क्या आप आने वाला चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे? हमने इन हस्तियों के किए हैं सर्वे। संपर्क कीजिए कमलकांत 9910131238। मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, एक बड़ा मुद्दा उठ खड़ा हुआ है और मुद्दा जो है उसने इस लोकसभा के चुनाव को बदल डाला है। सारे के सारे मुद्दे बदल डाले हैं और ये मुद्दे वही हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने भाषणों में उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इन मुद्दों को डिनाई नहीं कर रही है। थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। मुद्दा यह है कि प्राइम मिनिस्टर का आरोप है और ये आरोप प्राइम मिनिस्टर नहीं लगा रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी लिखा है और राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में कहा है कि हम देश का फाइनेंशियल जो है एक सर्वे करवाएंगे और जो मनी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्विटेबल जो है मनी उसको इक्विटेबली रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आम भाषा में इसका अगर विस्तार किया जाए तो वो ये है कि देश के हर व्यक्ति की आय को उसका एक सर्वे किया जाएगा, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, उद्योगपति हो, बड़ा आदमी हो, और उसको नीचे तक भी लाया जा सकता है। लोअर मिडिल क्लास का हो, जिसके पास एक मोटरसाइकिल है, जिसके पास एक टीवी है, इन सब लोगों की जो प्रॉपर्टी है, जो धन है, जो जमीन है, जो खेती है, इन सब का सर्वे करवाया जाएगा। ऐसा खाली मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मोदी भी कह रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? दरअसल कांग्रेस को सेल्फ गोल करने की आदत हो गई है। कांग्रेस के एक नेता हैं सैम पित्रोदा, इंडियन हैं, अमेरिका में बसे हुए हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी के मेंटर हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं। विदेश में राहुल गांधी के जितने भी शो होते हैं वो सैम पित्रोदा करवाते हैं और वो ज्ञान भी देते हैं, कांग्रेस पार्टी को ज्ञान भी देते हैं। ज्ञान कहा जाए तो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। कंट्रीब्यूशन उन्होंने आज जो इंडियन इलेक्शन में आग लगी हुई है उस आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा अमेरिका में एक टैक्स होता है इनहेरिटेंस टैक्स। इनहेरिटेंस टैक्स ये होता है कि जब बाप अपने बेटे को या बेटी को संपत्ति देता है तो जितनी संपत्ति देता है उस पर टैक्स लगता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भी इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए, यानी अगर आपके पास 10 करोड़ जमा है तो अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो 55% है। वो एक अमीर देश है, उस अमीर देश में टैक्स 55% है। हम तो गरीब हैं, गरीब हैं तो ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा लोगों को ज्यादा धन की जरूरत है। तो ये इनहेरिटेंस टैक्स 55% होगा, 50 होगा, 70 होगा, 80% होगा, ये कहा नहीं जा सकता। ये तो कांग्रेस की मर्जी पर होगा। अगर उसकी सरकार आ गई तो वो कितना भी टैक्स लगा दे। अब ये जो टैक्स है, अगर आपके पास 10 करोड़ की संपत्ति आपने जीवन भर मेहनत करके कमाई है तो आप जब अपने बच्चों को उसे ट्रांसफर करेंगे तो इसमें से 8 करोड़ जो है वो सरकार ले जाएगी और इसे जो निचला तबका है, और आरोप ये है कि विशेष मोटिव जो है वो एक खास किस्म की शांति प्रिय जो आबादी है, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको देने की कोशिश की जाएगी। ये एक खास स्पेसिफिक आरोप है बीजेपी का। हालांकि राहुल गांधी ने कहा है कि ये जो है वो गरीबों में दी जाएगी, दलितों को दी जाएगी,
आदिवासियों को दी जाएगी, माइनॉरिटीज को दी जाएगी। माइनॉरिटीज का नाम उन्होंने भी लिया, और जब कांग्रेस माइनॉरिटी कहती है तो इसका मतलब होता है हमारे मुस्लिम भाई। तो यानी हम सब जो पैसा कमाएंगे उसमें वो जब हम एक उम्र के बाद अपने बच्चों को ट्रांसफर करना चाहेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा, कम से कम मान लीजिए आधा हिस्सा तो सरकार ले जाएगी और दूसरे लोगों में बांट देगी। अब इसमें क्या क्या शामिल है, मोदी जी की माने तो इसमें खेती भी शामिल है। मान लीजिए आपके पास 10 एकड़ या 10 किले जमीन है, तो जब आप ये अपने बेटे को देंगे तो इसमें से 5 किले जो है वो सरकार ले जाएगी। तो क्या ये हम सबको मंजूर होगा? अब ये खाली आरोप नहीं है, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है और राहुल गांधी अपनी सभाओं में इसको बोल रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम सर्वे करवाएंगे, आबादी के हिसाब से सर्वे करवाएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, उसको अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। और एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि भाई अगर आपका आबादी में 10% हिस्सा है या 2% हिस्सा है तो देश के रिसोर्सिस का 2% आपको दिया जाएगा। कैसे होगा ये तो समझ से बाहर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कांग्रेस तरीका निकालेगी ही जब इतना बड़ा वादा कर रही है। तो रिजर्वेशन की भी जहां तक बात है, वो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है उसको हम 50% की सीमा हटा देंगे। तो भाई देश चलेगा कैसे? 50% क्यों हटाना चाहते हैं? 50% हटाना चाहते हैं ताकि हमारे मुस्लिम भाइयों को और रिजर्वेशन दिया जा सके। ऐसी कांग्रेस की मंशा है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।